कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को करवा रही हूँ छायावाद की अर्थ और परिभाषा। छायावाद का अर्थ और परिभाषा आज के हम अपने इस वीडियो में करेंगे। आशा करूंगी कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा वीडियो, और लैंग्वेज भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। मेरा ये चैनल आप लोगों को, जैसे सभी को पता है, कि हिंदी साहित्य से संबंधित है। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी साहित्य के वीडियो ही इस चैनल पर आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन बोर्ड क्लास से संबंधित मैं आपको 12th में जो बोर्ड क्लास से संबंधित है उसमें कला वर्ग में मैं आपको पॉलिटिकल, ड्राइंग, होम साइंस के भी वीडियो उपलब्ध कराऊंगी। छठी से लेकर के 12वीं तक में एनसीईआरटी, सीबीएसई, आरबीएसई सभी की पढ़ाइयाँ यहाँ पर चलेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हम प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो में छायावाद का अर्थ और परिभाषा। देखिए, छायावाद के अर्थ और परिभाषा को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। छायावाद का प्रयोग प्रारंभ में व्यंग्य रूप से उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थी, यानी कि जो कविताएं अस्पष्ट थी उनके लिए छायावाद का प्रयोग किया गया। जो लोग आसानी से नहीं समझ पाते थे, जिनका अर्थ नहीं समझ पाते थे, जिनकी गंभीरता को नहीं समझ पाते थे, उन कविताओं के लिए छायावाद का प्रयोग किया गया। जिनकी छाया कहीं और पड़ती थी, कालांतर में यह नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया यानी कि रहस्यवाद का भान होता था, और वेदना की रहस्यमय अनुभूति की लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजना भी की जाती थी। छायावाद के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए प्रमुख विद्वानों द्वारा जो छायावाद की परिभाषाएं दी गई वो देखिए हैं आपके पास में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा, इसमें देखिए छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो छायावाद की परिभाषा दी है उसमें छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन मानकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। तो ये होती है आपके पास में रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा। स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल छायावाद का एक अर्थ क्या मानते हैं, रहस्यवाद मानते हैं, और दूसरा अर्थ काव्य की विशिष्ट शैली स्वीकार करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का एक अर्थ माना है रहस्यवाद, और दूसरा अर्थ उन्होंने माना है विशिष्ट शैली को। अब आता है जयशंकर प्रसाद की जो परिभाषा आती है वो देखिए। कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की सुंदरता के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो कहते हैं वो देखिए, परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। अभी तक हमने जो दो परिभाषाएं पढ़ी उनसे बहुत सिंपल सी परिभाषा जो दी है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। बच्चे परिभाषाओं को याद करते हुए बड़े दुखी टाइप हो जाते हैं कि हमें याद नहीं होती, मैडम किस तरीके से याद करें। तो हम उनको कहते हैं जो आपको बिल्कुल सरल लगे, जो आपको समझ में आए, ऐसी परिभाषा याद कीजिए, क्योंकि जब आप परीक्षा में लिखते हैं तब आप लोगों की परिभाषा जो होनी चाहिए वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, तभी आप उसको इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। शब्द इधर से उधर होते ही आप इन्वर्टेड कॉमा में नहीं करेंगे। राइटर का नाम भी अच्छी तरीके से ध्यान होना चाहिए। तो अभी हमने पढ़ी जो रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा, जयशंकर प्रसाद की परिभाषा, उसके शब्द काफ़ी क्लिष्ट थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की परिभाषा देखिए बहुत शानदार है, बहुत छोटी सी है। परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है, यानी कि जन्म होता है। डॉक्टर नगेंद्र की भी परिभाषा देखिए छोटी सी है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। यह हो गई आपके पास में डॉक्टर नगेंद्र की। ये भी कोई दिक्कत वाली परिभाषा नहीं है, बहुत आसानी से याद हो सकती है। महादेवी वर्मा के अनुसार छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, फिर उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। यह है महादेवी वर्मा की परिभाषा, छोटी सी परिभाषा। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो ये हो गई आपके पास में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की व्याख्या।
तो इस तरीके से आपने 6 जो है इनकी व्याख्याएं पढ़ी हैं, 6 साहित्यकारों की परिभाषाएं पढ़ी हैं। आगे अभी हम और जारी रखते हैं वीडियो को। अब देखिए आपके पास में अगली जो परिभाषा आती है वो आती है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। 7 परिभाषाएं दे रखी हैं इसमें आपके पास में छायावाद की, जो आपको अच्छी लगे, जो आपको याद हो सके आराम से, इजी वे से, सरल रूप से आप वो परिभाषाएं याद कर सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, देखिए छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस रहस्यवाद की मूल प्रेरणा अंग्रेजी के रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। तो ये हो गई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो आप लोगों को इजी वे में नंदुलारे वाजपेयी की हो जाएगी, महादेवी की हो जाएगी, इनकी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की हो जाएगी, और डॉक्टर नगेंद्र की हो जाएगी, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा की हो जाएगी। 4-5 परिभाषाएं आपके पास में आ चुकी हैं आराम से इजी वे में, जो याद करी जा सकती हैं। अब देखिए इन परिभाषाओं के आधार पर छायावाद के जो स्वरूप का विश्लेषण है उसका निष्कर्ष इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आप देखिए छायावाद में स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता दिखाई देती है। यह हम इन परिभाषाओं का जो निचोड़ निकाल कर लिख रहे हैं वो है, देखिए छायावाद में स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता दिखाई देती है। छायावादी काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति विद्यमान होती है। छायावादी काव्य में देखिए स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता, रहस्यवादी प्रवृत्ति विद्यमान। छायावाद प्रेम, प्रकृति एवं सौंदर्य का काव्य है। छायावाद की अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता है, ये इसकी विशेषताएं भी हो जाएंगी। छायावादी में स्वानुभूति की प्रधानता भी है। छायावादी कविता अंग्रेजी की रोमांटिक काव्य धारा से प्रभावित है। छायावाद में सांस्कृतिक चेतना, मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रमुखता है। तो उक्त लक्षणों का समावेश करते हुए छायावाद की एक सर्वसम्मत परिभाषा जो है आपके पास में, ये देखिए नीचे आ गई। प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमयी रहस्यपरक सूक्ष्म अभिव्यंजना जिस काव्य में होती है उसे छायावाद कहा जाता है। यानी कि जिस काव्य में प्रेम की व्यंजना हो, प्रकृति की व्यंजना हो और मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमय, यानी कि कवि ने, रचनाकार ने उसे स्वयं ने अनुभूत किया है और उसके अंदर भी रहस्यात्मकता विद्यमान है, तो ऐसी सूक्ष्म व्यंजना जिस काव्य में होती है वही वास्तव में छायावाद है। तो ये हो गई आपके पास में छायावाद का अर्थ और परिभाषा। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।